बिहार चुनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ है। मोहनिया, सुगौली और मढ़ौरा सीटों से नामांकन रद्द होने की खबर ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आरजेडी, वीआईपी और एलजेपी तीनों ही दलों को एक झटके में करारा नुकसान उठाना पड़ा है। ये तीन सीटें न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम मानी जाती हैं, बल्कि यहां से चुनावी समीकरण भी बदल सकते हैं। मोहनिया सीट से आरजेडी की श्वेता सुमन, सुगौली से वीआईपी के शशि भूषण सिंह और मढ़ौरा से एलजेपी की सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों में तकनीकी गलतियों और कागजातों में गड़बड़ी के चलते ये कार्रवाई की गई है। इस फैसले ने दोनों गठबंधनों, महागठबंधन और एनडीए के भीतर चिंता बढ़ा दी है। आरजेडी जहां मोहनिया को अपना पारंपरिक गढ़ मानती थी, वहीं सुगौली में वीआईपी का दाव, मढ़ौरा में एलजेपी की उम्मीद अब अधर में लटक गई है। विश्लेषकों का मानना है कि इन तीन सीटों पर नामांकन रद्द होना सिर्फ तीन प्रत्याशियों का नुकसान नहीं, बल्कि गठबंधनों की रणनीति पर भी बड़ा असर डाल सकता है। मोहनिया में अब आरजेडी को नए चेहरे की तलाश करनी होगी। सुगौली में वीआईपी की गैर मौजूदगी से एनडीए को समन्वय संकट झेलना पड़ सकता है। मढ़ौरा में सीमा सिंह के रद्द होने से एलजेपी के समीकरण पूरी तरह बिगड़ गए हैं। अब इन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों या सहयोगी दलों के नए चेहरों के उतरने की संभावना भी बढ़ गई है। वहीं विपक्षी दल इस मौके को भुनाने की तैयारी में है। सूत्र बताते हैं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों ही जल्द वैकल्पिक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। इन तीन सीटों पर नामांकन रद्द होने की घटनाओं ने बिहार के चुनावी परिदृश्य को एक नया मोड़ दे दिया है। महागठबंधन को मोहनिया और सुगौली में नुकसान हुआ है, जहां अब विपक्षी दलों को सीधा फायदा हो सकता है। वहीं एनडीए को मढ़ौरा सीट पर नुकसान हुआ है, जो सारण क्षेत्र में उसकी मजबूत पकड़ वाली सीट मानी जाती थी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नामांकन प्रक्रिया में ये लापरवाही उम्मीदवारों और दलों की तैयारी पर सवाल उठाती है। ऐसे दौर में जब हर सीट पर मुकाबला कांटे का है, एक भी उम्मीदवार की अयोग्यता सीधे सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी, वीआईपी और लोजपा इन सीटों पर क्या रणनीति अपनाते हैं। क्या ये दल स्वतंत्र उम्मीदवारों को समर्थन देंगे या गठबंधन के भीतर सीट समायोजन का नया फॉर्मूला सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार चुनाव 2025 की शुरुआत 3 हार और कई सवालों के साथ हुई है और इन तीन सीटों की कहानी कहीं इस चुनाव के शुरुआती राजनीतिक नतीजों की ओर तो इशारा नहीं कर रहे। बिहार की सियासत में कहा जाता है, एक सीट कई समीकरण बदल देती है और इस बार तीन सीटों पर नामांकन रद्द होने से चुनावी हवा का रुख ही बदल चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों गठबंधन इस झटके से कितनी जल्दी उबर पाते हैं और कौन इस राजनीतिक चोट को चुनावी चाल में बदल पाता है। क्या महागठबंधन और एनडीए अपने गढ़ बचा पाएंगे या तीसरी ताकत बाजी मार लेगी? जवाब देगी बिहार का 2025 का रण।